अजामिल ने भगवान का नाम संकेत के तौर पर भजा था। महाराज अजामिल जिसने एक गणिका का संग किया और महाराज उसकी बुद्धि विकृत हुई, और जो अजामिल अभी तक प्रभु का भजन सत्संग किया करता था, वही अजामिल गणिका का संग करने के कारण अब चोरी करने लगा। गणिका ने कहा कि जाओ जाकर के धन कमा करके लाओ, तो महाराज चोरी करने लगा और अब गांव का सबसे बड़ा वो डाकू कहलाने लगा। सभी गांव के लोग उससे भयभीत रहते थे कि अजामिल यदि आ गया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा भय अजामिल का पूरे गांव में था। महाराज एक बार संतों की टोली श्रीधाम अयोध्या से श्रीधाम वृंदावन जा रही थी। मार्ग में ही अजामिल का गांव पड़ता है। संतों ने जैसे ही देखा कि अब रात्रि हो चुकी है, आज रात्रि हम इसी गांव में विश्राम करेंगे, क्योंकि उन संतों की टोली में कई संत लंबी लंबी उम्र के थे जो अब और अधिक चल नहीं सकते थे। तो महाराज किसी से पूछा गया कि इस गांव में सबसे बड़ा भक्त कौन है, और किसी व्यक्ति ने उन संतों से हास्य परिहास में कह दिया कि इस गांव का सबसे बड़ा भक्त तो अजामिल है। संत बड़े ही भोले भाले निर्मल मन के महाराज सीधे अजामिल के द्वार पर पहुंच गए। अजामिल घर पर नहीं था। संतों ने पुकार लगाई, गणिका निकल करके बाहर आई। गणिका कहती है कि आज आप सभी हमारे द्वार पर कैसे पधारे। संतों ने कहा कि क्या ये भक्त अजामिल का घर है। गणिका कहती है आपको अवश्य ही किसी ने गलत पता बताया है, क्योंकि ये किसी भक्त का घर नहीं है, ये तो यहाँ के सबसे बड़े डाकू का घर है। संतों ने कहा ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। तब गणिका संतों के चरणों में गिरी और कहती है कि आप जैसे संत मेरे द्वार पर आए हैं, और यदि आप यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी माँ कहती है कि संतों से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, तो मैं भी आपसे कोई बात नहीं छुपाना चाहती। मैं गणिका हूँ, इसलिए मैं अपने हाथ से भोजन बनाकर आपको नहीं खिला सकती, लेकिन मैं आपको सूखा अन्न प्रदान करती हूँ। आप यही वृक्ष के नीचे विराजमान होइए और यहीं पर भोजन प्रसादी बना करके ग्रहण कीजिए। संतों ने वृक्ष के नीचे विश्राम किया, भोजन प्रसादी बनकर के तैयार हुई, और महाराज सभी संतों ने भगवान को भोग लगा करके भोजन प्रसादी ग्रहण की। इतने में अजामिल आ गया। अजामिल ने जैसे ही देखा कि आपको यहाँ किसने रुकने की आज्ञा दी है, संतों ने कहा कि हमें यहाँ पर रात्रि हो चुकी थी और इसलिए आज रात्रि हम यहीं पर विश्राम करें। गणिका निकल कर के आई। गणिका ने कहा कि इनको यहाँ मैंने रोका है। तो महाराज अजामिल कहता है कि आज रात्रि में ही आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, अन्यथा ठीक नहीं है। संत कहते हैं अजामिल, हमने तुम्हारे यहाँ का अन्न खाया है, और जब तुम्हारे यहाँ का अन्न खाया है तो तुमसे तो दक्षिणा लेकर ही जाएंगे। अजामिल कहता है दक्षिणा और मैं? अरे मैं आपका ये सोटा लोटा नहीं छुड़ा रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अन्यथा ठीक नहीं होगा। संतों ने कहा अजामिल, हमें दक्षिणा में तुमसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हम तो बस इतना चाहते हैं कि अब तुम्हारे घर जो पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रख देना।
महाराज संत तो वहां से चले गए। जब अजामिल के यहाँ पुत्र हुआ तो अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। अब जब भी कोई कार्य होता तो वो नारायण को बुलाता कि नारायण बेटा मेरा ये कार्य कर दो, नारायण मेरे ये कार्य कर दो, नारायण मेरे साथ चलो। प्रत्येक क्षण नारायण नारायण करता रहता। और पहले के जितने भी आप बुजुर्ग माता पिता यहाँ बैठे हैं, जितने भी बुजुर्ग बाबा हैं मैयाएं हैं, वो जानती हैं कि पहले बच्चों का नाम भगवान के नाम पर ही रखा जाता था। ऐसा नाम रखा जाता था जिस नाम का कोई अर्थ होता हो, जो नाम भगवान से जुड़ा हुआ। आजकल तो महाराज नाम के कोई अर्थ ही नहीं होते, पता नहीं क्या क्या नाम रखने लगे, लेकिन पहले के नाम अधिकतर यही होते थे जो भगवान के नाम पर हो। अब महाराज इधर अजामिल का अंत समय आया, और अंत समय जैसे ही आया यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। जब यमराज के दूत लेने के लिए आए, अजामिल को यमराज के दूत दिखाई दे रहे हैं, और महाराज अजामिल बड़े ही जोर जोर से चिल्ला रहा है, अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा है। लेकिन देखिए, जिसकी मृत्यु आने वाली हो उसी को यमराज के दूत दिखाई देते हैं। तो अजामिल को यमराज के दूत दिखाई दिए, और महाराज जैसे ही यमराज के दूत उसे ले जाने लगे, अजामिल ने जोर से आवाज लगाई कि अरे नारायण मेरी रक्षा कर। और जैसे ही आवाज लगाई कि महाराज वहां पर भगवान के पार्षद आकर के उपस्थित हो गए। अब भगवान के पार्षद और यमराज के दूत आपस में बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। अजामिल को भगवान के पार्षद भी दिखाई देते हैं और यमराज के दूत भी दिखाई दे रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा कि तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। दूतों ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते? तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि इसने हमारे नारायण के नाम को पुकारा है, और जब इसने हमारे प्रभु के नाम को पुकारा है तो अब ये नरक में नहीं जा सकता। यमराज के दूत कहते हैं कि इसने तुम्हारे भगवान के नाम को नहीं पुकारा, इसने तो अपने पुत्र के नाम को पुकारा। भगवान के पार्षद बोले कि अरे भैया, नारायण नारायण नाम इसके पुत्र का तो बाद में है, लेकिन हमारे प्रभु का नाम तो पहले से ही नारायण है। भले ही इसने संकेत के तौर पर नाम पुकारा, लेकिन नाम तो हमारे प्रभु का लिया है, इसलिए ये नरक में नहीं जाएगा। और महाराज यमराज के दूत तो क्रोध में आकर के वापस लौट गए। इधर अजामिल ने सोचा कि जब एक बार नाम लेने से भगवान के पार्षदों ने आकर के मुझे बचा लिया नरक जाने से, तो यदि मैं सदैव भगवान का नाम भजूंगा तो मेरा कितना कल्याण है। इधर यमराज के दूत क्रोध में आकर के यमराज के पास गए। यमराज से कहते हैं, बोले यमराज जी, आप तो मुझे पहले ही बता दिया करो कि किसको पकड़ कर लाना है और किसको नहीं लाना, क्योंकि जब हम किसी को लेने के लिए जाते हैं वहां पर वो भगवान के पार्षद आ जाते हैं और हमारी बेइज्जती कर देते हैं। तो आप तो हमें पहले ही बता दो कि किसको पकड़ कर लाना है और किसको नहीं लाना। यमराज जी कहते हैं, बोले जिसने अपने पूरे जीवन में एक भी बार नारायण का नाम नहीं लिया हो, राम का नाम ना लिया हो, उसे पकड़ करके ले आना। और जिसने अपने जीवन में प्रभु का भजन किया हो, प्रभु की कथाएं श्रवण की हो, उसे पकड़ करके मत लाना। फिर यमराज के दूत बोले, यमराज जी बस एक प्रश्न और है। क्या प्रश्न है? बोले जो प्रभु की कथा सुनने तो आते हैं, कथा सुनने आते हैं, बैठते हैं, लेकिन कथा में आकर के सो जाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? अब महाराज
यमराज जी कहते हैं, बोले जो भगवान की कथा सुनने आते हैं और आकर के कथा में सो जाते हैं, उनको भी पकड़कर नहीं लाना। क्यों नहीं लाना? क्योंकि महाराज घर पे सोने से तो अच्छा है कथा में आकर सोना। क्यों अच्छा है? क्योंकि घर पे जब आप सो कर के उठेंगे तो आपको वहां पर प्रभु की कथा सुनाई नहीं देगी, भगवान का नाम सुनाई नहीं देगा। लेकिन जब कथा में आपकी नींद खुलेगी तो आपको थोड़ा ही सही लेकिन प्रभु का नाम तो सुनाई देगी। इसलिए घर में सोने से तो अच्छा है कि कथा में आकर के सो जाओ। बोलो राधे राधे। तो महाराज यमराज जी कहते हैं कि तुमने मेरे प्रभु के पार्षदों का दर्शन किया है, जिन प्रभु का नाम मैं सदैव भजता रहता हूँ। मैंने कभी उनका दर्शन नहीं किया लेकिन तुमने किया, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यमराज जी कहते हैं कि हम 12 भागवत हैं जो भगवान के नाम पर अपना जीवन बिताते हैं। 12 भागवत कौन कौन है? स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्। 12 भागवत है महाराज। स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु। स्वयंभु मनु महाराज, नारद जी, स्वयंभू, शंभु, सनत कुमार, कपिल देव जी, मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, राजा बलि और महाराज अंत में यमराज जी ने अपना नाम लिया। तो ये 12 भागवत हैं जो भगवान के नाम पर अपना जीवन बिताते हैं। तो महाराज अजामिल को आत्मज्ञान हो गया और अजामिल प्रभु का भजन करने लगा और भगवान के धाम को प्राप्त कर गया।